सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कवर करेंगे, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सो देखिए, रिवर्सल में क्या होता है कि जब भी शेयर में एक तरफ की लगातार मूवमेंट दिखाए और उसके बाद कोई रिवर्सल कैंडल बनाए, तब हम उसे बाय करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। स्ट्रेटजी इज़ बेस्ड ऑन प्योर प्राइस एक्शन। स्ट्रेटजी जो है वो पूरी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। हमारा टाइम फ्रेम जो होगा वो डेली का होगा एंड आर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:3। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो होगा 1:3 का। स्ट्रेटजी में हम केवल बाय करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो पिछले 7-8 दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिनों से लगातार डाउन ट्रेंड में है। पहली कंडीशन हो गई है। उसके बाद आपको बॉटम पे कोई रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है। रिवर्सल कैंडल का मतलब जैसे कि हैमर हो गई, स्पिनिंग बॉटम हो गई, और उसके बाद रिवर्सल कैंडल को जैसे ही ब्रेक करेगा हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। रिवर्सल कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड रिवर्सल कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाकी की फर्दर चीज़ें मैं आपको सीधे चार्ट पे समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी रिवर्सल कैंडल्स होंगी, ये हैमर है एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्पिनिंग बॉटम है। स्पिनिंग बॉटम में जो बॉडी होती है वो बीच में होती है और विक ऊपर और नीचे दोनों तरफ होती है। इसको स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक लगातार डाउन ट्रेंड में रहा है। उसके बाद बॉटम पे इसने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हैमर कैंडल के हाई पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा और हैमर कैंडल का ही लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब देखिए, हैमर कैंडल के हाई को जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस किया हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। उसके बाद पहला टारगेट आपको रखना है 3% का, सेकेंड टारगेट आपको रखना है एंट्री पॉइंट 6% का एंड थर्ड टारगेट आपको रखना है लगभग 8 to 10% का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने 34 से 28, 21 तक मूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ हमारे सारे टारगेट आसानी से अचीव हो गए और हमें बहुत बढ़िया फर्दर मूवमेंट भी देखने को मिली है। सो फ्रेंड्स, अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक का। आप देख सकते हैं 950 से 769 तक इसने लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है और बॉटम पे इसने स्पिनिंग बॉटम कैंडल का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट डे जैसे ही इसने इसका हाई तोड़ा स्पिनिंग बॉटम का, हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। हमने यहाँ पे एंट्री ली। पहला टारगेट होता हमारा यहाँ पे 825 के करीब, सेकेंड टारगेट होता हमारा 850 के करीब एंड थर्ड टारगेट होता हमारा 875 के करीब। और इसमें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसने दिखाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो इसमें भी बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SBI कार्ड्स का। इसमें भी आप देख सकते हैं 779 से 655 तक लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट हुई। उसके बाद इसने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और हैमर कैंडल के नेक्स्ट डे ही हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। और इसमें भी आप देख सकते हैं एंट्री के बाद से 689 से लेकर 949 तक लगातार अप ट्रेंड में मूवमेंट हुई है। तो यहाँ भी हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। जो भी आपका टारगेट है 8 से 10% का, सारे टारगेट्स आपके अचीव हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। मिनिमम 5 कैंडल्स शुड बी फॉर्म्ड इन डाउन ट्रेंड। मिनिमम 5 कैंडल्स आपको डाउन ट्रेंड में देखनी है। मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हो उतनी ही अच्छी है। टाइम फ्रेम विल बी डेली। टाइम फ्रेम हमारा डेली का होगा एंड डाउनफॉल शुड बी ऑफ 8 to 10%। डाउनफॉल जो डाउन ट्रेंड होगा वो मिनिमम कम से कम 8 to 10% का होगा एंड वी विल वेट फॉर द रिवर्सल कैंडल एंड आवर टारगेट विल बी 8 to 10%। Thank you for watching this video. Thanks and have a nice day.